भी कहा कि 144 दफा 144 की मौजूदगी में सुप्रीम कोर्ट के बाहर पीडीएम का धरना, ये हुकूमती एक वारदात डाली गई है जजेस को स्कैंडलाइज करने के लिए। आप क्या कहेंगे इस पे चौधरी साहब? देखिए, ये शोएब शाहीन साहब की राय है। ये फैसला कौन जेल जाएगा, कौन जेल नहीं जाएगा, किसके खिलाफ फर्ज अदालत होगी, किसके खिलाफ नहीं होगी, नोटिस में क्या होगा, नोटिस का क्या जवाब आएगा, ये फैसला चीफ जस्टिस साहब ने बेंच में करना है, मजाज अदालत में करना है। शोएब शाहीन साहब ने या किसी भी मुअज़्ज़ज़ वकील ने, सीनियर वकील हैं, उन्होंने तो नहीं करना है। तो लिहाजा हम ये नहीं कह सकते। तारिक चौधरी हमसे राब्ता मुनक़ता हुआ है, उनसे मजीद बात करेंगे, लेकिन अब बात हो रही है सुप्रीम कोर्ट के बाहर। शोएब शाहीन मौजूद थे। एडवोकेट शोएब शाहीन ने इजहार यकजहती के लिए सुप्रीम कोर्ट पहुंचे। उन्होंने कहा कि हमने सुप्रीम कोर्ट से इजहार यकजहती किया है। इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि जो सूरत हाल बन रही है, रेड जोन में यहाँ पर कारकुनान की आमद का सिलसिला जारी है, जो कि बिल्कुल ही गैर कानूनी है। यहाँ पर कानून अपना रास्ता लेगा और फिर गिरफ्तारियाँ भी ज़रूर होंगी। और उन्होंने इशारा दिया कि नाअहली भी ज़रूर होगी, जिसका शिकार शहबाज शरीफ भी हो सकते हैं। उन्होंने कहा कि हुकूमत का फैसला है कि रेड जोन में कोई जलसा नहीं होगा। एक दफा फिर इस्लामाबाद के ब्यूरो चीफ तारिक चौधरी हमारे साथ मौजूद हैं। तारिक साहब, कंटिन्यू कीजिएगा। जी, मैं तो कह रहा था कि जो भी वकील हैं उनकी अपनी राय है, अपनी तशरीहें हैं, और बहुत से वकला ऐसे भी हैं जिनकी किसी सियासी जमात से वाबस्तगी है। तो मेरा ख्याल है वो जो बात करते हैं वो उनकी अपनी एक इंटरप्रिटेशन होती है। बुनियादी तौर पर देखना यह है कि कोर्ट क्या फैसला करती है। कोर्ट ने आज नजरसानी केस में नोटिस जारी कर दिए हैं। नोटिस से मुराद ये है कि मुतल्लिका फ्री कैन है, उनको जवाब तलबी के लिए कह दिया गया है। अब अगले हफ्ते मंगल को 23 मई को जब पंजाब के वकला जो हैं, पंजाब की हुकूमत के जो नुमाइंदे होंगे या एडवोकेट जनरल होंगे, वो अपनी अपनी हुकूमतों का जवाब लेके आएंगे कि अगर सुप्रीम कोर्ट की हदायत के बावजूद इलेक्शन नहीं हो सका, 14 मई को तो क्यों नहीं हो सका, उसकी वजूहत क्या थी। फिर उन वजूहत के हक में वो फ्री कैन जो है वो अपने अपने दलाइल देंगे और अपनी बात को साबित करने की कोशिश करेंगे। इसी तरह इलेक्शन कमीशन जो है वो भी कुछ अपने वकील उनसे पेश होंगे, और जैसा कि उन्होंने कहा कि मुझे 3 या 4 घंटे चाहिए अपने दलाइल देने के लिए, तो वो भी बात करेंगे। कोर्ट ने भी कहा कि वो तमाम फ्री कैन को बड़े तहम्मुल से सुनेंगे। जब वो सारा प्रोसेस मुकम्मल हो जाएगा उसके बाद डेफिनेटली इसमें मजीद फ्री कैन भी शामिल होंगे। लगता यूँ है कि बाकी हुकूमत को, जिस तरह अटॉर्नी जनरल को कहा गया है, उनसे पूछा जाएगा क्या बात होगी, क्या बात करनी है, क्या उन्होंने जवाब देना है। फिर आज जो एक मरतबा फिर मुज़ाकरात का इशारा दिया है, जब चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि हमको मुश्किल वक्त में सब्र करना होता है, ना कि झगड़ा करना होता है, और अमन व अमान जो बरकरार रखना है उसमें हिस्सा डालें। उन्होंने कहा कि लोग आज दीवारें फांद रहे हैं और हुकूमत जो है वो नाकाम नजर आती है इस मामले को रोकने में। बाहर के हालात भी देख रहे हैं, इसलिए समाज जल्दी नहीं रखना चाहते। बड़ी अहम बात है। चीफ जस्टिस साहब का जो इशारा है कि वो कोई, जैसे मैंने पहले कहा, कि वो कुछ तहम्मुल का मुजाहरा कर रहे हैं, कह रहे हैं कि कोई बात जल्दबाजी में नहीं होगी जिससे किसी को इतराज हो। उसकी लिहाजा उन्होंने कहा कि हम सबको नोटिस जारी कर रहे हैं। पीटीआई, नून लीग, पीपल्स पार्टी को भी नोटिस जारी हो गए हैं, और सुप्रीम कोर्ट ने एक मरतबा फिर जो हम तक इतलात पहुंची है कि मुज़ाकरात को बहाल करने की बात की है। तो अब हो सकता है कि अगला जो आने वाला हफ्ता है उस तक, जब मंगल तक, जैसे मैंने पहले कहा था कि पसे पर्दा और जाहिर में बहुत सी डेवलपमेंट हो चुकी होंगी, हो सकती हैं मुमकिन तौर पर मुज़ाकरात भी हो सकते हैं, मुज़ाकरात नहीं भी हो सकते, और भी कुछ हो सकता है। तो वो सारी बातें जो है वो इस हफ्ते में जब जो कुछ होगा उसका नतीजा अगले हफ्ते में निकलेगा। तो लेकिन ये कहना कि किसी के कहने पर फलां गिरफ्तार हो जाएगा, फलां नाअहल हो जाएगा, ये एक अलग बात है। हम वो बात करेंगे जो आइन और कानून की से हमारे सामने है, और आइन और कानून के मुताबिक किसकी क्या जिम्मेदारी होगी, किसकी क्या की तकसीर होगी या किसी की तकसीर नहीं होगी, इसका फैसला सुप्रीम कोर्ट ने चीफ जस्टिस साहब की सदारत में कायम जो 3 रुकनी बेंच करेगा। अच्छा तारिक चौधरी, एक और चीज़ हम देख रहे हैं कि आज समात भी 3 अहम और 12 बजे का वक्त भी था, और इसी दौरान कारकुनान को रेड जोन में दाखिल होने की इजाज़त दी गई। इजाज़त इन सेंस में कह सकते हैं कि फोर्सेस वहां पर मौजूद थी, लेकिन उनकी जानिब से कोई भी ऐसा एक्शन नहीं लिया गया जिससे तमाम कारकुनान को रोका जाता है। JUI के कारकुनान बड़ी तादाद में और PTM की दीगर जमातों के कारकुनान भी इसमें शामिल थे। क्या हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि दूसरी जानिब हुकूमत जो है वो कहीं ना कहीं अपने खिलाफ आने वाले फैसले को रोकने की कोशिश कर रही थी? देखें, जो आज लोगों की एंट्री है या लोग यहाँ पर आ गए हैं, इसका फैसला, इसका ये कहना है कि वो फैसला रोकने की कोशिश करी थी, ये नहीं कह सकता, ना ही ये बात अंदाजे की बुनियाद पर की जाती है। जब हम मीडिया में आके बात करते हैं और रिपोर्ट कर रहे होते हैं, तो मैं नहीं समझता कि हमें कोई बात अंदाजों की बुनियाद पर करनी चाहिए। अभी थोड़ी देर पहले हमारी पार्लियामेंट हाउस में
बात हुई थी राना सनाउल्लाह साहब से, और उसके वीडियो क्लिप भी हमारे पास मौजूद है, हमने भेजे हैं, हमारी स्क्रीन पर आए भी होंगे। उन्होंने कहा कि हम बात कर रहे हैं अभी भी जो एहतजाजी मुजाहिरीन है, और उसे कह रहे हैं कि वो रेड जोन में दाखिल ना हो और रेड जोन में दाखिल हुए बगैर कहीं और एहतजाज करें। 20 चौक की तजवीज़ भी दी गई थी, लेकिन इस वक्त तक भी मैं वहीं से सुप्रीम कोर्ट से होकर आया हूँ, वहीं सामने खड़ा हूँ। अभी बहुत से कारकुन उनके पहुंचे हैं, लेकिन बहुत से कारकुन जो अभी तक नहीं पहुंचे। तो क़यादत की जानिब से अभी ये वाज़ेह तौर पर नहीं कहा गया कि उन्होंने फैसला तब्दील किया है या नहीं किया, या उनका जो एहतजाज है वो किस जगह पर होगा। अच्छा चौधरी साहब, एक अभी जाहिर है कि आपने भी बात की, इशारा दिया अटॉर्नी जनरल से, जो चीफ जस्टिस की बात हुई थी और जो मुकालमे थे डायलॉग के ऊपर, मुज़ाकरात के ऊपर, और जाहिर है कि कुछ ऐसी ही सूरत होगी जिसमें इस सूरत हाल को डिफ्यूज़ किया जा सके, पॉइंट ऑफ नो रिटर्न से वापस लाया जा सके। लेकिन दूसरी जानिब हम पार्लियामेंट में देख रहे हैं कि इंतहाई सख्त स्टांस, इंतहाई सख्त मौक़िफ़ हुकूमत का, इत्तेहादी जमात के लोगों का, इमरान खान के ख़िलाफ़ भी और इस वक्त जो बेंच है इसके ख़िलाफ़ भी। तो आपको लग रहा है कि ये मुज़ाकरात वाली बातें जो हैं ये कारगर साबित होंगी? देखिए, गुज़श्ता हफ्तों के दौरान आपने देखा होगा कि मुज़ाकरात के 4 दौर हुए, और वो खुशअस्लूबी से हुए। जब मुज़ाकरात ख़त्म हुए तो किसी फ्रीक-हैंड ने नहीं कहा कि ये मुज़ाकरात नाकाम हुए हैं। सियासतदान बहुत एक्सट्रीम पोजीशन लेते हैं एक दूसरे के खिलाफ, और उनको पता होता है कि इस एक्सट्रीम पोजीशन के जो कि बाजार वो ले रहे होते हैं, इसके बावजूद कोई ना कोई रास्ता निकलेगा और कोई ना कोई स्टेज ऐसी आएगी कि वो आके बात करेंगे। इससे पहले कौन सा हुकूमत और पीटीआई के दरमियान को बड़े कॉर्डियल रिलेशन है, हमेशा सख्त बातें की जाती हैं, हमेशा बड़ी जो है सख्त पोजीशन ली जाती है, हमेशा सख्त तनकीद होती है। इसके बावजूद एक दफ़ा नहीं, कई दफ़ा मुज़ाकरात होते हैं। मुज़ाकरात का नतीजा निकले ना निकले और बात होती है, लेकिन मुज़ाकरात ज़रूर होते हैं। इससे पहले भी हुए हैं, और जब ये मुज़ाकरात कैंसिल हुए थे तो तब भी सब ने कहा था कि हमें इस बात पे कोई शक नहीं है कि दोबारा मुज़ाकरात हो सकते हैं। सब ने कहा था कि हमारा इत्तफाक इस बात पर तो हो गया है कि इलेक्शन एक डेट पर होने चाहिए, लेकिन वो डेट कौन सी होगी, वो डेट उस पर फैसला नहीं हुआ। और उसके बाद फिर इमरान खान साहब की गिरफ्तारी हो गई, और गिरफ्तारी के मामला इसके बाद इस स्टेम पर पहुंच गए। लेकिन इस बात को ध्यान में रखिए कि इमरान खान साहब की गिरफ्तारी के बाद उनकी रिहाई भी चंद घंटों के अंदर हो गई, और अब वो फिर एक मरतबा रहा है। तो जब वो रिहा हो चुके हैं तो फिर कोई ना कोई सूरत ऐसी निकलेगी। जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान कह रही है कि अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान की कोर्ट में बाल है और मुज़ाकरात का सिलसिला फिर जोड़ें, अली जफर साहब को कहा जा रहा है कि आप अपनी क़यादत से रब्ता करें, पीपल्स पार्टी को कहा जा रहा है, पीटीआई को कहा जा रहा है, तो मुझे लगता है कि यानी अगर 100% ये यकीन से नहीं कहा जा सकता कि मुज़ाकरात शुरू होंगे, तो इस तरह 100% यकीन से ये भी नहीं कहा जा सकता कि मुज़ाकरात नहीं होंगे। सियासत में हमेशा इम्कानात होते हैं, चांसेस होते हैं और अपॉर्चुनिटीज होती है, और अक्लमंद यानी कि हमेशा ये रास्ता बरकरार रहता है कि मुज़ाकरात हों। तारिक साहब, ये जानना चाहेंगे, अटॉर्नी जनरल से आपने कहा कि मुज़ाकरात को बहाल करने की बात की गई है, चीफ जस्टिस की जानिब से ये रिमार्क्स दिए गए, तो क्या अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि ये जो 23 मई से पहले हफ्ता है, इस दौरान ये मुज़ाकरात करने की कोशिश की जाएगी? क्या तासुर मिल रहा है? देखिए, अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान जो है कोई सियासी पोजीशन पर नहीं होते, वो तो अपनी और कोर्ट की राय जो है वो देंगे अपने बॉसेस को, जो पॉलिटिकल बॉसेस हैं, क्योंकि वो तो वफाक पाकिस्तान की नुमाइंदगी करते हैं। मुज़ाकरात तो जाहिर है सियासी कोर्टों में करने हैं। प्राइम मिनिस्टर तक ये बात पहुंचेगी, वो बात पहुंचा देंगे। अब प्राइम मिनिस्टर की जो टीम है वो राब्ता कर सकती है, करेगी, यानी हाइपोथेटिकली बात कर सकते हैं अपने दूसरे तरीक से। अब उनके बहुत से लोग तो गिरफ्तार हैं, अब या तो वो लोग बाहर आएंगे या फिर उनका राब्ता किया जाएगा। तो मुझे लगता ये है कि कोशिश जरूर होगी, और वो कोशिश कामयाब हो या ना हो उसके बारे में नहीं कहा जा सकता।